नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 7 के बारे में। इस श्लोक में हम जानेंगे कि कैसे अपने अंत में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस अध्याय और श्लोक की गहराई में उतरते हैं। अवश्यकं नष्टं नष्टं तेषा नष्टं नष्टं तेषा। जो व्यक्ति अपने मन को मुझ पर स्थिर करके अंत में मुझे स्मरण करता हुआ इस शरीर को छोड़ता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में अगर हम अपने मन को भगवान की ओर केंद्रित कर लेते हैं तो हम उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अंत में स्मरण का अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में हर समय भगवान का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह श्लोक हमें यह भी दर्शाता है कि भक्ति और ध्यान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट आ गया। उसकी फसल खराब हो गई थी और अब उसके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग संत आए। संत ने रामू से कहा, बेटा चिंता मत करो, जब भी तुम्हें परेशानी लगे अपने मन को भगवान की ओर लगाओ। रामू ने पूछा, लेकिन बाबाजी मैं कैसे करूं? संत मुस्कराए और बोले, भगवान का नाम जपो, उनके गुणों का स्मरण करो। रामू ने संत की बात मानी। उसने अपने काम के बीच में भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। हर सुबह वह खेत में काम करते हुए राम का जाप करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव में अचानक बारिश होने लगी और उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी। रामू ने देखा कि उसकी मेहनत और भगवान पर विश्वास ने उसे संकट से बाहर निकाला। वह संत की बात को याद करते हुए बोला, सत्य है, जब हम भगवान को याद करते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इस तरह रामू ने न केवल अपने संकट को पार किया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि जीवन के हर मोड़ पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि जब हम अपने मन को भगवान की ओर लगाते हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें।